Hello guys, welcome to my friends. In this video session we are talking about that virus mediated transfection method. Okay, जिसका नाम है ट्रांसडक्शन, जो नॉर्मली वायरस लेस मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ओके, वो कोई भी प्लाज्मिड के थ्रू या फिर लाइपोसोम या फिर माइक्रो इंजेक्शन वैसे मेथड के थ्रू होता है, यानी कि फिजिकल और केमिकल मेथड से होता है. ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन इज़ द प्रोसेस हियर वी आर यूजिंग वायरसेस एज अ जीन ट्रांसफर एज अ वेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड दैट ट्रांसडक्शन प्रोसेस. ओके, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. जस्ट अ मिनट, इतने बराबर है. इट डिस्क्राइब्स द वायरस इज मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, यानी कि वायरसेस को हम क्या करेंगे, एज अ वेक्टर के रूप में लेंगे और हमारा जो टारगेट या फिर डिज़ायर्ड जीन है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे होस्ट डीएनए के अंदर. ओके, सर्टेन एनिमल वायरसेस आर नेचुरली इन्फेक्ट द ह्यूमन एज वेल एज अ मामेलियन सेल्स. ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे सर्टेन एनिमल वायरसेस है जो क्या करते हैं, ह्यूमन या फिर मामेलियन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. और उसमें आता है SV40 वायरस, अडाइनो वायरस. ओके, देन एडिनो एसोसिएटेड वायरस भी होता है, AAV जिसे कहा जाता है. ओके, खास तौर पर रिट्रो वायरस का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है एज अ RNA वायरस के रूप में. ओके, तो 2 टाइप्स के वायरसेस यूज़ की जाते हैं ट्रांसडक्शन मेथड के अंदर. DNA वायरसेस के अंदर आएगा SV40 एंड अडीनो वायरस, एंड RNA वायरसेस के अंदर आएगा HIV एंड रिट्रो वायरसेस. ओके, नाउ some are the modified forms of the viruses which are used as a vector for the gene transfer. ओके, एक्सोजीनियस जो भी फॉरिजिन मटेरियल होगा ना, उसे शूटेबल टारगेट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हम मॉडिफाइड फॉर्म्स वाले वायरसेस का यूज़ करेंगे. ओके, ऐसा नहीं होगा कि वायरसेस यानी कि ऐसा ही है कि वो डिसीज़ ही कोज करेंगे, लेकिन कुछ टाइप्स के ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म्स भी है उसके कि जो क्या करते हैं, एक्सोजीनियस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर. ओके, एंड सम आर रेप्लिकेटेड एपिसोमली एंड सम आर इंटीग्रेटेड. ओके, तो कुछ जो होते हैं ना, वो क्या होता है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि एपिसोमल जीन ट्रांसफ़र एंड इंटीग्रेटेड जीन ट्रांसफ़र. अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ इसे देख लेना, क्योंकि तो ही आपको पता चलेगा कि वायरसेस कैसे अपना जीन ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करते हैं. ओके, एपिसोमली यानी कि वो क्या कर जाएंगे, ओनली फॉर ओनली वो उसके अंदर ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा वायरस या फिर वायरल DNA का. ओके, तो ये एपिसोमल जीन ट्रांसफ़र जो है वो सेवरल जनरेशन तक ही रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीन ट्रांसफ़र की, तो वो सेवरल जनरेशन तक क्या करता है, जीन ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है. ओके, ये तो हो गई ट्रांसडक्शन की बात, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था इस वीडियो का, और वो है वायरस वेक्टर की सम एडवांटेजियस फीचर्स का. ओके, हम वायरल वेक्टर यूज़ करते हैं DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसकी क्या क्या एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम जान लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट उसका एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करता है, इफ़िशिएंटली जो भी फॉरिजिन सब्सटेंसेस होगा उसे एब्जॉर्ब कर देगा सरफेस पर जो भी होगा उसे. ओके, एंड गेन एंट्री इनटू द सेल विदाउट डैमेजिंग देम. ओके, तो वो वायरस है, तो वायरस की जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे आपको पता ही होगा कि वो ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई होती है. ओके, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, हमारे जो होस्ट सेल्स है या फिर कोई भी बैक्टीरिया का जो होस्ट सेल्स है उसके अंदर तुरंत ईजीली वो क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी, और उससे डैमेज भी नहीं करेंगी, और हमारा जो मकसद है टारगेट DNA को उसके क्लोन्स बनाना या फिर होस्ट DNA के अंदर ट्रांसफ़र करना, वो इजीली हो जाएगा. इसलिए हम वायरस का यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर के रूप में. तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई.
जब हम माइक्रो इंजेक्शन या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन जैसी मेथड को हम यूज़ करते हैं ना, तब सेल मेम्ब्रेन को डैमेजिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वायरस वेक्टर या फिर वायरल वेक्टर्स जो ट्रांसडक्शन मेथड इज़ अ वेरी सूटेबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉरिजिन डीएनए। सेकंड थिंग इज़ दैट दे डिलीवर देयर न्यूक्लिक एसिड एंड इंटैक्ट विथ होस्ट डीएनए। ओके, तो वो क्या करेगा, अपना जो खुद का जो न्यूक्लिक एसिड है ना, वो भी होस्ट डीएनए के साथ वो इंटीग्रेट कर देगा। ओके, देन आफ्टर वन वायरल जीनोम contains strong regulatory elements, so can be exploited and a high level of foreign gene expression। ओके, यानी कि फॉरिजिन जीन का एक्सप्रेशन उसमें बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि उनके अंदर रेगुलेटरी एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसीलिए। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली। अब हम जाते हैं उसकी 4th and 5th कैरेक्टरिस्टिक पर। 4th है कि मैनी एनिमल वायरसेस हैव ब्रॉड होस्ट रेंज। ओके, सम एनिमल वायरसेस हैविंग द ब्रॉड होस्ट रेंज। होस्ट की जो रेंज होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि वो मल्टीपल होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और अपना रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं। ओके, मैनी वायरसेस कैन बी स्टेबल ट्रांसफॉर्म सेल्स। ओके, तो कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं कि जो स्टेबल ट्रांसफॉर्म सेल्स बना देते हैं, लाइक दैट इंटीग्रेशंस के थ्रू। कैसे होगा कि ये मान लीजिए कि ये वायरस है। ओके, ये वायरस है। ओके, और सॉरी, वायरसेस को हम ऐसे शो कर दें तो अच्छा रहेगा। देखो, उसका ये डीएनए है। सॉरी, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर माइक जो है वो ऑफ़ कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर वायरसेस है। ओके, वायरस का जो डीएनए है वो मैंने थोड़ा बहुत लंबा दो रहा है, सो आपको यहाँ पर पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वायरस का जो भी डीएनए है वो ये होस्ट का डीएनए जो पिंक कलर से मैंने शो किया है उसके साथ वो क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। ओके, इंटीग्रेट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म सेल्स बना देगा। ओके, और उससे क्या होगा, लेटेंट एपिसोमल रेप्लिकेशन होगा। ओके, बहुत ही बहुत लॉन्ग जनरेशन तक क्या हो चलेगा, ये एपिसोमल ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा और बहुत सारी ऐसी कॉपीज़ बन जाएगी वायरस और डीएनए की, वायरल और होस्ट डीएनए के ट्रांसफॉर्म सेल्स की। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द viral vectors, okay, which are useful for in the transduction processes। okay, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि वो क्या कर सकता है, एपिसोमली और इंटीग्रेट ट्रांसफॉर्म सेल्स बना सकता है, स्टेबल ट्रांसफॉर्म सेल बना सकता है, एज वेल एज उसके पास होस्ट रेंज की जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो वो किसी भी होस्ट डीएनए के अंदर या फिर होस्ट सेल के अंदर वो क्या कर सकता है,
रेप्लिकेशन शो कर सकता है, ओके। एज वेल एज उसके पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो जीन एक्सप्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ओके। एंड वो इजीली क्या कर सकता है, सरफेस के साथ एब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर एंट्री ले सकता है विदाउट डैमेजिंग, ओके। तो दिस आर द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांसडक्शन. I hope you are clearly understand. Please like this video and subscribe my channel. Thank you.